हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 30 मई, तो आप देख रहे हैं 30 मई की करंट अफेयर। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन डी 28 मई को। तो 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया है और ये इसलिए मनाया जाता है, इस पर्पज़ से मनाया जाता है कि जो दुनिया में भूखमरी से ग्रस्त लोग हैं उनकी संख्या है 820 मिलियन। तो 820 मिलियन से भी अधिक लोग हैं जो भूखमरी से ग्रस्त हैं। तो इन्हीं लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये जो जागरूकता बढ़ाने की पहल है ये की किसने? तो ये पहल की है द हंगर प्रोजेक्ट ने, इसकी पहल की है। तो और हम आप लोगों को बता दें कि अभी दिसंबर 2019 में एक सूचकांक जारी हुआ था, एक इंडेक्स जारी हुआ था, वैश्विक भूख सूचकांक। तो जिसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 102। तो इंडिया की रैंकिंग है 102 और जिसकी सबसे अच्छी रैंकिंग है यानी कि फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे है बेलारूस। बेलारूस सॉरी, हाँ, तो बेलारूस सबसे फर्स्ट नंबर पे है। तो जो अदर ऑप्शन है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो 23 मई है, 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और ये जो 25 मई है इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं, जितने ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में केप जेमिनी ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? तो केप जेमिनी ग्रुप जो है इसके नए सीईओ बने हैं ऑप्शन ए एमान इज्जत। तो एमान इज्जत केप जेमिनी ग्रुप के नए सीईओ बनेंगे और ये रिप्लेस करेंगे पॉल हेरमेलिन को। तो पाल हेरमेलिन को रिप्लेस करेंगे। तो जो पार्ल हेमेलिन है ये अभी इस बोर्ड के जो अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये जो सीईओ का पद है ये खाली हो गया, तो इस पद को फिल करेंगे एमान इज्जत और पाल हेमेलिन हेड हैं। तो अदर ऑप्शन जो है इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मार्कोस ट्राइजो जो है, मार्कोस ट्राइजो इन्हें अभी हाल ही में एनडीबी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो एनडीबी का नया अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो को बनाया गया है। और ये जो पीके नायर यानी कि प्रेम कुमार नायर, तो इन्हें भारत के राजदूत के रूप में नाइजर में नियुक्त किया गया है। तो जितने भी हम ऑप्शन भी ऐसे देते हैं कि जो करंट से जुड़े हों। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में विप्रो ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है ऑप्शन बी थियरी डेलापोर्ट को। तो थियरी डेलापोर्ट को विप्रो ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। और ये जो थियरी डेलापोर्ट हैं ये रिप्लेस करेंगे अबिदाली नीमचवाला को। तो ये उनका स्थान लेंगे। ये जो विप्रो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के बेंगलोर में है। और इसकी जो स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना की थी अजीम प्रेम जी ने इसकी स्थापना की थी। आजकल प्रेम प्रेम ज़्यादा निकल रहा मुँह से। तो ये जो अदर ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन रेन हार्ट जो है ये बनाई गई हैं वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष और आर्थिक सलाहकार बनाई गई हैं अभी हाल ही में। और जो आभास शाह है ऑप्शन डी के, तो आप जो आभास शाह है इन्हें अभी हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए मैनेजर अपॉइंट किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन सी क़ुरैशा अब्दुल करीम को। तो ये जो क़ुरैशा अब्दुल करीम है ये कौन है? तो ये महिला को वायरस से बचाने वाले एक टॉपिकल जेल की खोज करने वाली ये साउथ अफ्रीका की लेडी हैं और ये एक शोधकर्ता भी हैं जिन्हें अभी हाल ही में क्रिस्टोफ मेरियक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो क्रिस्टोफ मेरियक्स अवार्ड है ये है क्या? तो ये फ्रांस में साइंस के फील्ड में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। तो इस अवार्ड का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। तो अदर ऑप्शन जो है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो मेजर सुमन गवानी है ये यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। और
तो इनको तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो राजीव जोशी हैं, इनको IBM में ये वैज्ञानिक है, इन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो RBI के जो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्हें अभी हाल ही में बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जितने भी अवार्ड हैं ये भी आपको याद रखने हैं, और जिसको जिस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है वो भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में IOC ने किस भारतीय को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन डी, नरेंद्र बत्रा को। तो नरेंद्र बत्रा को IOC ने ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है। तो इन्हीं से रिलेटेड अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि जो ये नरेंद्र बत्रा है, इन्हें FIA यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जो IOC है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो IOC जो है इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। और IOC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉजन स्विट्जरलैंड में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन ए, आर श्रीरेखा। तो आर श्रीरेखा केरल की पहली महिला DGP बनी है, और ये 1987 बैच की IPS ऑफिसर हैं। साथ ही केरल की पहली महिला IPS श्रीरेखा ही हैं। तो जो भारत की पहली महिला DGP थी वो कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला DGP थी वो ऑप्शन सी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो ये भारत की पहली महिला DGP थी। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये जो खेल होने थे ये होने थे अक्टूबर नवंबर में होने थे, पर इन्हें अभी अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये जो खेल होने थे ये कहाँ होने थे? तो ये खेल होने थे गोवा में, पर इसे अभी अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन बी, ADB के साथ। तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और ये जो समझौता हुआ है ये 177 अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है ADB और महाराष्ट्र के बीच। तो ये जो ADB है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम के हेड हैं वो है मत्सुगु अस्कावा। तो इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है, चाहे जैसा भी है पर आपको याद करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद श्रीलंका के किस क्रिकेटर को निलंबित कर दिया गया है? तो ये जो क्रिकेटर निलंबित हुए हैं उनका नाम है सेहान मधुसंका। तो सेहान मधुसंका को हेरोइन रखने के आरोप में श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो ये जो सेहान मधुसंका है ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। तो अब श्रीलंका जो है इसकी जो कैपिटल है उसके बारे में आप लोगों ने अलग अलग वो सुनी होंगी कि किसी से पूछो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो कोई बताता है कोलंबो, फिर कोई बताता है जयवर्धनेपुरम कोटे। तो इसकी जो हम आपको अलग अलग बताते हैं। तो श्रीलंका की जो कॉमर्शियल कैपिटल है वो है कोलंबो, और जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है जयवर्धनेपुरम कोटे। तो इसके जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वहाँ के वो हैं गोटबाया राजपक्षे, और जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है महिंद्रा राजपक्षे। तो ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो ये शिवलिंग मिला है ऑप्शन डी, वियतनाम में। तो ये जो 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसकी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई है। तो अगर हम बात करें ASI के बारे में, तो ASI जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
ये तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1861 में। और इसका जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी अलेक्जेंडर कलिंघम के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। तो जो वियतनाम है, तो वियतनाम के बारे में डिस्कस करते हैं। वियतनाम जो है इसकी कैपिटल है हनोई, और जो वियतनाम की करेंसी है वो है वियतनामी डोंग। तो बढ़ते हैं जो हमने कल आपसे सवाल पूछा था उसकी तरफ। तो कल हमने आपसे सवाल पूछा था, हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रवास आयोग का गठन किया है। तो ये प्रवास आयोग का जो गठन किया गया था वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ओरिएंटल तबीयत हमारी कुछ सही नहीं, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं किसी तरह क्योंकि आप लोगों की तैयारी अच्छी चलती रहे इसीलिए। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी कौन बनी है। तो ऑप्शन ए एसएन राजेश्वरी, ऑप्शन बी जानवी फूकन, ऑप्शन सी कार्मेन रेनहार्ट, ऑप्शन डी देवजानी घोष। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ना पसंद आया हो तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं चल रही, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। और जिन दोस्तों को इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स होता है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। तब